हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों में होने वाली न्यूरोसिस यानी बेड वेटिंग की समस्या के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी अनजाने में पेशाब निकल जाने की समस्या के बारे में। दोस्तों, नेचर ने फीमेल्स को मेल्स की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उसे जनन का अधिकार और उत्तरदायित्व देकर उसे इमोशनली बहुत मजबूत बनाया है। फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, सहन शक्ति, सहानुभूति के गुण मेल्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में उनके हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जीवन भर सक्रिय रहते हैं। प्यूबर्टी में शरीर को विकसित करने में, उसके बाद हर महीने ओवम बनाने में, हर महीने एंडोमेट्रियम बनाने में, निश्चित समय पर पीरियड होने में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया में और पोस्ट प्रोडक्शन पीरियड में मेनोपॉज की स्थिति करके जीवन भर उतार चढ़ाव रहता है। दोस्तों, फीमेल्स में नेचर ने स्वतंत्र रूप से रिप्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग सौंपा है, जबकि मेल्स में रिप्रोडक्शन का डिपार्टमेंट और यूरिन डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं होते। नेचर की दी गई बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे 9 महीने तक प्रेगनेंसी मेंटेन करना, उसके बाद जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देना, बच्चे का पालन पोषण करना। इन्हीं चैलेंजेस में महिलाओं में यूरिनरी ब्लैडर को सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, ये डैमेज होती हैं और इस डैमेज होने की वजह से ही उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की स्थिति पैदा होती है। ये 2 तरह का होता है। पहला तो होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ये ज़्यादातर जवान महिलाओं को होता है। ये स्थिति तब होती है जब कोई भी ऐसा काम, रोज़मर्रा के काम, जिसमें पेल्विक फ्लोर की मसल पर कोई दबाव पड़े, जैसे हंसना, खांसना, छींकना, सेक्स के दौरान, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने में, घूमने में, झुकने में और बेंड होने में, अचानक से उठने में और कोई भारी सामान उठाने में थोड़ा यूरिन लीक कर जाता है और कभी कभी ज़्यादा यूरिन निकल जाता है। दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये ज़्यादातर बड़ी उम्र की महिलाओं को होता है। इसमें अचानक से पेशाब का तेज वेग होता है और ये इतना तेज होता है कि जब तक बाथरूम तक जाएं तब तक थोड़ा यूरिन लीक कर जाता है और कभी कभी सारा ही ब्लैडर खाली हो जाता है। इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहा जाता है। ये तब होता है जब आप ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते, जैसा कि पानी पीने के बाद बहते पानी की आवाज़ सुन करके या बहते पानी को छूने से भी ऐसा हो जाता है। अब दोस्तों, इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। कभी कभी ये दोनों तरह का अर्ज होता है, मतलब महिलाओं में कभी कभी अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होता है और कभी कभी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होता है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की 45% महिलाओं को ये कभी न कभी ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो पहला कारण तो यह है कि नर्व डैमेज, यानी प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ की स्थिति में जो लिगामेंट, जो मसल हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेथ्रा को और हमारे इंटेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, वे डैमेज हो जाते हैं। और जो डैमेज लिगामेंट हैं, इन्हें यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेथ्रा को संभाले रखने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ये ज़्यादा जोर लगाना ही यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण बनता है। दूसरा कारण है मोटापा यानी ओबेसिटी। जब शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो शरीर के अंग प्रत्यंगों का वजन भी ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा वजन यूरिनरी ब्लैडर पर अतिरिक्त जोर डालता है, जिससे अनजाने में पेशाब निकल जाता है। इसका तीसरा कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है। लगातार कॉन्स्टिपेशन से ये स्थिति पैदा होती है कि यूरिनरी ब्लैडर पर अतिरिक्त जोर पड़ता है और पेशाब लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला इसका रीज़न हो सकता है सर्जरी। जिन महिलाओं की सर्जरी होती है, किसी भी तरह की हो, जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छेड़ा गया हो, जैसे सिजरियन ऑपरेशन या यूट्रस निकाल देना, ओवरी का निकाल देना, जिसमें पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियाँ हैं, इनको डैमेज होता है। जब इनको डैमेज होता है तो ये नर्व्स और मांसपेशियाँ यूरिनरी ब्लैडर को ठीक से मजबूती से पकड़ नहीं पाती हैं और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की स्थिति पैदा करती हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब भी कभी मतलब मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है, तब पेशाब करने की इच्छा बार बार होती है और ऐसा कभी कभी बहुत तेज होता है और वो संभाले नहीं रुकता है और थोड़ा यूरिन लीक कर जाता है। यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स, जब भी कभी यूरिनरी ट्रैक में स्टोन होंगे, चाहे वो यूरेटर में हों या यूरिनरी ब्लैडर में हों या यूरेथ्रा में हों, तब भी बार बार पेशाब करने की स्थिति पैदा होगी और इसमें भी पेशाब लीक हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है।
डायबिटीज़ भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसमें भी यूरिनरी ब्लैडर सिकुड़ जाता है, उसमें पेशाब की कंटेनिंग कैपेसिटी कम होती है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ये अर्ज इतनी तेज़ होती है कि कभी कभी यूरिन इसमें निकल जाता है। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं दवाइयाँ लेती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, डिप्रेशन की दवाई है, पार्किंसन की दवाई है, या स्ट्रोक की दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों में डायूरेटिक होते हैं, यानी पेशाब बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है, पेशाब ज़्यादा बनता है, तो ये भी इस बात को प्रेरित करता है कि यूरिन का प्रेशर बनेगा और ये निकल भी सकता है। दोस्तों, हमारा जब ब्लैडर भर जाता है तब हमारे ब्रेन को सेंसरी नर्व से ये संदेश जाता है कि ब्लैडर भर गया है, और तब ब्रेन ये आदेश करता है कि ब्लैडर खाली कर दो। हमारी सेंसरी रिस्पांस में और मोटर रिस्पांस में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब भी ये स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे तो फिजिकल लेवल पर महिलाओं में इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और महिलाएं इसे बीमारी नहीं मानती। हम लोगों के पास भी, यानी डॉक्टरों के पास भी, महिलाएं ये परेशानी लेकर के बहुत कम आती हैं। संकोचवश जो दूसरी परेशानियां लेकर के आती हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हैं या यूटीआई की स्थिति है, तब वो बताती हैं कि हाँ, ये परेशानी भी है। आइए दोस्तों, अब इसके बचाव के तरीकों पर बात करते हैं। इसको कुछ उपाय अपना करके और होम्योपैथी दवाइयाँ लेकर के रोका जा सकता है। तो पहला तो उपाय यह है कि कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल एक्सरसाइज से पेल्विक मसल पर जोर पड़ता है, वो मजबूत होती हैं और इससे जो है ये स्थिति पैदा नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में सवेरे पार्टी हो आने के बाद में पेल्विक फ्लोर को सिकोड़ के रखना होता है, उसे होल्ड करना होता है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, उतना होल्ड करिए, फिर इसे छोड़ दीजिए। फिर दोबारा से यही प्रक्रिया कीजिए, यानी नीचे के पूरे पोर्शन को सिकोड़ लीजिए और उसी सिकोड़ी हुई अवस्था में रोके रहिए। यदि ये एक्सरसाइज आप 10-10 बार सवेरे और शाम करती हैं तो इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की स्थिति तो ठीक हो ही जाएगी। इसके अतिरिक्त लिकोरिया, यूटीआई, पाइल्स इत्यादि की समस्याएं भी पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। इसका दूसरा उपाय ये हो सकता है, चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, शराब और स्मोकिंग से बचें। इससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की स्थिति पैदा होती है। शाम 6 बजे के बाद में लिक्विड कम से कम लें, क्योंकि जब ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो पेशाब भी ज़्यादा बनेगा और ये स्थिति आ सकती है। ब्लैडर ट्रेनिंग लें, यानी ब्लैडर ट्रेनिंग में जब आपको यूरिन लगे, पेशाब जाने की इच्छा हो, तब इसको थोड़ी देर रोकने की प्रैक्टिस करें। 5 मिनट 7 मिनट रोकें, इससे आपको पेशाब रोकने की क्षमता बढ़ेगी और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से बचा जा सकता है। यदि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, यूरिनरी ट्रैक स्टोन है, या ओवरवेट है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसका इलाज अवश्य कराएं। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। अपने वजन BMI इंडेक्स के अनुरूप रखें। BMI का फार्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। यदि इसका रिजल्ट 18 से कम है तो इसका मतलब है आप अंडरवेट हैं। यदि 18 से 25 के बीच में है तो आपका वेट जो है आइडियल है, और 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं, यानी आपका वजन बढ़ रहा है, और यदि 30 के ऊपर भी है तो आप ओबीज हैं और अपना वजन घटाने की तुरंत कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो बहुत कारगर हैं और इस परेशानी से आपको छुटकारा दिलाने में बहुत सहायक होंगी। पहली दवाई तो है, एक रेकवेक जर्मनी की ड्राप आती है 874। 1/4 कप पानी में इस ड्राप की 10-10 बूंद दिन में 3 बार पिएं। और दूसरी दवाई होती है कास्टिकम 200। जिनको खांसने, छींकने, हंसने में जो यूरिन निकल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है ये 200। ये सवेरे सवेरे रोज़ 1 बार लेनी है। इसकी अगली दवाई है साइलिसिया 200। साइलिसिया 200 भी 1 ही बार लेनी है रोज़, ये शाम को लेनी है। यदि आपके पेशाब में ज़्यादा तेज़ बदबू आ रही है, ज़्यादा तेज़ गंध है, तो उसके लिए एक अतिरिक्त दवाई है एसिड बेंजोइक 200। ये दवाई भी दिन में 1 बार ही लेनी है। इसके अलावा एक मदर टिंचर बताते हैं। ये मदर टिंचर 100% कारगर है। किसी भी तरह का ओवरएक्टिव ब्लैडर हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसी भी कारण से हो, ये इसको कंट्रोल कर लेगी। इस दवाई का नाम है इक्वेसेटम हाइमेल। इस दवाई की 1/4 कप पानी में 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। इसके अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बताते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का होम्योपैथी में बहुत महत्व है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती हैं। तो ये जो 2 मेडिसिन हैं, ये पहली दवाई है पल्सेटिल्ला 30। ये उन महिलाओं के लिए है जो बहुत सौम्य हैं, बहुत सुशील हैं, बात पे रो देती हैं और बहुत नाजुक मिजाज की हैं। ये उन महिलाओं के लिए है
जो बहुत ही इमोशनली जो है रोना आ जाता है उन्हें। और दूसरी दवाई है CPR30। CPR30 उन महिलाओं के है जो घर के कामकाज के बोझ से दबी हुई हैं, घर के कामकाज के बोझ से थकी हुई हैं, कोई उनकी परवाह नहीं करता और वो भी किसी की परवाह नहीं करती। उनके चेहरे पे दाग आ गए हैं, लिकोरिया की समस्या है या अन्य कई परेशानियां हैं, उनके लिए CPR30 ये भी रोज़ 3 बार लेना है। पल्सिटेला भी रोज़ 3 बार लेना है उन महिलाओं के लिए, और जो इस कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको CPR30 दिन में 3 बार लेना है, 4-4 बूंद या 4-4 गोलियाँ। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन फीमेल्स के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सुझाव और शिकायतों का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।